किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको बेटा क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। सबसे पहले एक आपने क्या किया, एक वृत्त बनाया। आप प्रकार की सहायता से वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पर एक आपने वृत्त बनाया। ठीक है, क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के एक ओर दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 6 मान लीजिए कि इसको मैंने इससे मिलाया तो एक जीवा हो गई, इसका नाम मैंने लिख दिया ए और जे बी। तो यहां से यहां तक की इसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। दूसरी जीवा क्या है, इसके समांतर। प्रश्न आपके इस तरीके के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांतर और एक होता है असमांतर। अगर बेटा कहता है कि समांतर तो इसका मतलब है जैसी ये खिंची हुई है 2 कॉपी ऐसे ही ऊपर आप खींचेंगे। अगर कहता है गैर समांतर यानी कि समांतर नहीं है, तब आपको क्या करना है, ए बी ऐसे खींच देंगे, जो सीधी आप मानोगे कहीं से भी खींच दीजिए। चलिए, बस सीधी नहीं खींचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या समांतर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मिलाया, ये हो गया आपका बेटा सी और ये हो गया डी। कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से अगर मैं इस दूरी को मिला, आप पट्टी से मिला दीजिए इसको इससे, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। कह रहा है कि यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वृत्त का केंद्र है और इसको मैंने वो नाम दे दिया। ठीक है, ये पूरी बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बस आपको प्रश्न यहीं से लगाना है। अब आपको क्या कहा गया, वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आप जब तक बेटा वृत्त की त्रिज्या नहीं निकाल पाओगे तब तक आप वृत्त का व्यास नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने इसको ओ केंद्र को ए से मिलाया। तो आप जानते हैं कि जब वृत्त का कोई भी बिंदु मिल जाता है तो वो वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार से अगर बेटा मैं इसको इससे मिला दूं या इसको इससे मिला दूं, इसको जैसे मैंने इससे मिलाया तो ए भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या r। ठीक है, अब जरा देखो, आप जानते हैं कि केंद्र से जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो हमेशा क्या होता है, उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो जी 8 है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी कितनी हुई, 4। इस पॉइंट को मैंने क्या माना बेटा, m, और इस पॉइंट को मैंने क्या माना, n। तो 4 जी भी हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर भी आपका लंब है। ठीक है, तो क्या है कि ए एम जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। ए बी बेटा यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए मैंने यहां से यहां तक की दूरी है जो वो मैंने x मान ली। ठीक है, यहां पे आप लिख दो, माना कि ओ एम जो है वो कितना माना, x। ओ एम को x माना तो जी बेटा जो दूरी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी थी, 1। तो जी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x, यानी कि 1 में से क्योंकि x हट गया है इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x। आप इस प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते थे, इसको x और इसको y, फिर बाद में आपको जोड़ना पड़ेगा तो वो x प्लस y 1 के बराबर हो जाएगा। और चाहे आप ऐसा कर, बस आपको बेटा कुछ नहीं करना है। ये सम एक पहला त्रिभुज मानेंगे, ये दूसरा त्रिभुज मानेंगे। तो आप सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम ओ, कौन सी त्रिज्या से, पाइथागोरस त्रिज्या से। और पाइथागोरस त्रिज्या बेटा क्या होती है, घन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है आपका, आधार का वर्ग। तो 90 के सामने जो होता है वो कण है, तो यहां से ओ ए को मिलाए तो कितना हो गया, स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर। लंब कौन है, खड़ा वाला, ओ एम कितना है, एक्स, तो एक्स आ जाएगा। आधार कितना है, ए एम, और ए एम आपने बेटा कितना माना है, 3। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब स्क्वायर कर लीजिए, स्मॉल आर का स्क्वायर जे एक्स स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तक का 9, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको समीकरण नंबर आपने फर्स्ट मान लिया। आप चलते हैं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ एन सी या सी एन ओ में, सी एन ओ में इसी प्रकार का मतलब इसी त्रिभुज से, पाइथागोरस त्रिभुज से, पाइथागोरस त्रिभुज। तो पाइथागोरस त्रिभुज क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। तो जरा देखो कर्ण कौन सा है बेटा? तिरछा वाला ओ सी, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण है। ये कितना दिया गया? स्मॉल आर, क्योंकि आपने माने हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। यहाँ आप पहले से ही लिख दोगे, माना कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया, लंब कौन होता है? खड़ा वाला। खड़ा कितना है आपका? 1 माइनस एक्स, क्योंकि ओ एन है तो ओ एन कितनी दूरी देगी? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आधार बेटा कितना है? सी एन, सी एन कितना दिया गया? 4, यहाँ पे 4 के स्क्वायर। ये समीकरण नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट का जो आर स्क्वायर का मान है वो समीकरण सेकंड में आर स्क्वायर की जगह रख दीजिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यहाँ पर रख दीजिए आर स्क्वायर की जगह। कितना मान है? एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर, और बराबर में आपका ये दिया है प्लस में 4 का स्क्वायर। अब हल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 9 इसको अलग कर दीजिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये सूत्र बताया है कि कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में कितना होता है? 2a। मान रख दीजिए a के स्थान पर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b, b की जगह कितना है? x, तो x का स्क्वायर, माइनस 2ab, a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे कितना है? x, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर प्लस में 9, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आया? 1, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का गुणा एक्स करेंगे 2x, और प्लस में 16, एक्स स्क्वायर जे और एक्स स्क्वायर ए बराबर में है। अगर आप इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका कट जाएगा। अब जरा देखिए ये कितना बचा है आपका? 9। एक्स को इस तरफ लाइए, क्योंकि आपका माइनस का है उसको प्लस में बनाना है, तो 2x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 1 में 16 जोड़ेंगे तो 16 और 1 कितना हो गया? 17। 16 और 1 कितना हो गया? 17। 9 को बेटा इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो ये प्लस का था, क्या हो गया? माइनस का। अब हल कर लीजिए, 2x बराबर 17 में से 9 गया कितना बचेगा? 8। तो x का मान कितना आएगा बेटा? 8, और जो 2 गुणा में था वो कहाँ चला गया? बटे में, 2 चौके 8, तो x का मान कितना निकल के आया आपका? 4, ठीक है। अभी आपका x का मान आया। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में आपको रखना है, या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो इसको पहले उठा लीजिए आप। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इस x का मान किसी एक समीकरण में रखना है, या तो 1 में या 2 में, ठीक है। तो दूसरा वाला समीकरण कैसा था? आर स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना था? 4 का होल स्क्वायर, ऐसा था। दूसरा समीकरण ऐसा ही है ना, ठीक। अब ये समीकरण नंबर सेकंड है, तो आपको क्या करना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने समीकरण 1 में रख दिया x का मान, तो ये कितना है आपका? आर स्क्वायर बराबर x की जगह रख दीजिए मान, कितना है x का मान? 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में 9, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, और ये कितना है? 9। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया? 25। आर अकेले का मान निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो इस तरफ गया तो काय का निशान लगाएगा? अंडर रूट का, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 5,
जी अभी आपका त्रिज्या, अगर आपको प्रश्न में त्रिज्या ही अकेला पूछता तो आर का मान निकल आया था। जी आपकी क्या आई है? वृत्त की त्रिज्या। आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। जी आर आ गई। अब आपको लेकिन वृत्त का व्यास निकालना है, तो बेटा आप जानते हैं सूत्र, वृत्त का व्यास बराबर, इसको मिट दें, तो वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या। मैंने आपको बताया वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और त्रिज्या का मान कर लीजिए, कितना लिखा है? 5। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस चित्र को एक बार और समझ लीजिए, क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एक आर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। क्या करना है? आर त्रिज्या का एक आपने वृत्त, आर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 वृत्त की जीवाएं हैं, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त का मैंने क्या माना? केंद्र। जी मैंने आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर एक जीवा है, तो एक 6 सेंटीमीटर की जीवा खींच दी मैंने, इसका नाम मैंने ए और बी माना, जी 6 सेंटीमीटर। दूसरी जीवा इसके समांतर है, लेकिन वो कितनी है? 8। समांतर है लेकिन इससे बड़ी है, तो बड़ी ही मैं बनाऊंगा। तो जी मैंने क्या माना? सी और डी। अब आपने क्या किया कि इस केंद्र से, ये कितनी थी? 8 सेंटीमीटर, इस केंद्र से क्रम से एक एक जीवा पे आपने लंब डाल दिया। तो ओ से इस जीवा, इस ए बी पर एक लंब मैंने डाला, इसको मैंने पॉइंट क्या माना? एम पॉइंट। इसी प्रकार से इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे लंब डाला, इस पॉइंट को मैंने माना एन। अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं, ये त्रिमें हम लोगों ने पढ़ी है क्या, कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब है जो 6 है वो इतना कितना हो जाएगा? 3 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी कितना? 3। और जो लंब है यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी लंब समद्विभाजित है, यहाँ पे 90 डिग्री। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि वृत्त के केंद्र के परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो, वो वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्योंकि आपका व्यास निकालना है, तो व्यास बिना त्रिज्या के निकलता नहीं। तो आर त्रिज्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? वृत्त के केंद्र को परिधि के इस बिंदु से मिला दीजिए। ये वृत्त की क्या कहलाई? त्रिज्या, जिसका नाम क्या रख दिया मैंने? आर। इसी प्रकार से मैंने ओ को इस वृत्त की परिधि से मिला दिया, ए भी वृत्त की क्या कहलाई? त्रिज्या। फिर मैंने बारी बारी से क्या किया, ये इतना समझ में। फिर आपको क्या है कि सवाल में ये कहा गया कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इस जीवा से इस जीवा के बीच की दूरी जो दी गई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए कि मैंने थोड़ी देर के लिए ए माना कि यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने एम पॉइंट लिया, मैंने कहा इतनी जो पूरी दूरी दी गई है वो 10 है। मैंने कहा यहां से यहां तक मैंने 6 ले ली, तो जरा बताओ ये दूरी कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? 10 में से 6 को घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 4। तो यही फंडा आपको यहाँ पे अपनाना है। यहां से यहां तक मैंने क्या माना है? x माना। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अब यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी दी गई है? 1। तो आप जानते हैं कि जैसे यहां से यहां तक का इस सवाल में 10 था, नीचे का मैंने 6 माना था, तो 4 मैंने कैसे निकाला था? 10 में से 6 घटाया था तब 4 आया था। तो इसी प्रकार से यहां पर भी आप क्या करेंगे? पूरी दूरी कितनी है? 1। तो आप क्या करोगे? 1 में से किसको घटा दोगे? जो पता है। क्या पता है? x। इसलिए बीच की दूरी आ गई। फिर क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इस समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। फिर बस दोनों मानों को हल कर लीजिए, आपका त्रिज्या का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके के भी प्रश्न हुआ करते हैं, और जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखा है और आपको आशा है कि बनेगा। ठीक है।